बात करेंगे कोरियन मूवी कलेक्टिव इन्वेशन के बारे में। ये एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। मूवी की शुरुआत में टीवी न्यूज हर जगह इसी आदमी को टेलीकास्ट कर रहे थे। जैसे ही वो सबके सामने आता है मानो सन्नाटा हो जाता है। होता भी क्यों नहीं, लोगों ने ऐसे इंसान को आज तक ही नहीं देखा था, क्योंकि इसका शरीर आधा फिश का होता है और आधा इंसान का। वो पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। कुछ लोगों के लिए स्टार की तरह था और कुछ लोगों के लिए शैतान बन चुका था। लेकिन ये आदमी ऐसा कैसे बन जाता है, ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अब हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को 5 साल बीत चुके हैं और इस इंसिडेंट के बाद इस आदमी को आज तक किसी ने नहीं देखा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक सैंगवान नाम के आदमी को देखते हैं। ये वही इंसान है जो हमें कहानी सुना रहा है। सैंगवान एक न्यूज रिपोर्टर होता है, लेकिन आज भी वो फिशमैन की तलाश में भटक रहा है। उसके बारे में जानना चाहता है कि वो अब कहाँ है। तभी उसका बॉस आता है और उसको समझाता है तुम्हें उसे ढूंढने की जिद छोड़ देनी चाहिए, क्या पता वो मर चुका है। लेकिन सैगवान को उसकी बातों पे जरा सा भी असर नहीं होता और वो बाहर चला जाता है। उसे एक जिन नाम की लड़की मिलती और उसे एक पैकेट देते हुए कहती कि उम्मीद मत छोड़ना। जिसके बाद सैंगवान को याद आता है कि इस लड़की से वो 5 साल पहले भी मिला था। सीन 5 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सैंगवान रिपोर्टर के लिए इंटरव्यू देने गया होता है। तभी बॉस उससे कहते हैं तुम्हें सबसे पहले एक लड़की का इंटरव्यू लेना होगा और इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें जॉब पे रखना है कि नहीं। तभी हम देखते हैं सैंगवान उस लड़की के बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, जहाँ पर सैंगवान को पता चलता है कि ये लड़की सबसे कहती फिर रही कि इसका एक दोस्त है और वो आधा इंसान और आधा फिश है, लेकिन उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा होता और उसे पागल समझता है। तभी हम देखते हैं सैंगवान उसके घर जाता है, जहाँ पर उसे जिन मिलती है। तो सैंगवान उससे फिशमैन के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो उसका दोस्त है और उसका नाम पार्क है। पार्क बहुत गरीब था और वो पैसे के लालच में आकर हॉस्पिटल की दी गई एक पिल्स को खा लेता है, जिसके बाद पार्क की बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो जाता और वो एक फिशमैन में तब्दील हो जाता है। हॉस्पिटल वालों ने पार्क को अपने पास ही रखा और उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे जो पार्क को काफी तकलीफ दे रहे थे। इसीलिए एक दिन पार्क हॉस्पिटल छोड़कर भाग आता और वो सीधा मेरे घर आया था, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं उसको अपना दोस्त ही समझती थी। फिर एक दिन मेरे पास भी पैसों की लालच आने लगी और मैंने उसको फिर से हॉस्पिटल भेज दिया। फिर सैंगवान उससे कहते हैं कि एक इंसान फिश कैसे बन सकता है। तो जिन उसे उसी हॉस्पिटल के बारे में बताती और दोनों लोग डिसाइड करते हैं हॉस्पिटल जाएंगे। यहाँ पर दोनों लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन ज्यादा सिक्योरिटी होती है तो जिन फायर अलार्म बजा देती है, जिसकी वजह से सभी लोग बाहर चले जाते और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जिन रूम के अंदर जाती पार्क बेहोश होता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। तभी जिन एक वीडियो बनाती और लाइव हो जाती है। देखते देखते हम देखते ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो जाती है और हॉस्पिटल के बारे में लोग काफी बुराई करने लगते हैं कि ये लोग कैसे मतलब के लिए एक इंसान की जान भी ले सकते हैं। और इस न्यूज का सबसे ज्यादा असर सैंगवान पे पड़ता है, क्योंकि वो एक फुल टाइम रिपोर्टर बन जाता है। लेकिन उसके बॉस कहते हैं वो किसी को बताए नहीं, क्योंकि उसको पार्क की डॉक्यूमेंट्री पे काम करना है, इसलिए वो अपने रिपोर्टर होने के बारे में किसी को मत बताए। सैंगवान जिनके घर पर होता है और वहाँ पर पार्क भी होता है, वो उसकी डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पार्क के फादर आ जाते हैं। वो उसको जोर का थप्पड़ मारते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी क्लियर करने के लिए पैसे दिए थे और तुमने मेडिकल असाइनमेंट में पार्ट ले लिया। फिर हम देखते हैं वो उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देता है और पार्क अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक न्यूज रिपोर्टर की मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर आते हैं। सारे कांड के पीछे इनका ही हाथ होता है। वो आकर सबसे माफी मांगते हैं, जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। हम लोगों ने टूना और सैल्मन ब्रीड की फिश में से न्यूक्लियस को बाहर निकालकर एक प्रोटीन बनाया था, जिसकी मदद से हम लोग पूरी दुनिया में फैल रही भुखमरी को खत्म करना चाहते थे। हमने इससे एक पिल बनाई थी जिससे भुखमरी मिट जाएगी और हमने जब ये शुरुआत की थी तब ये बहुत सक्सेसफुल रही थी। इसके बाद हमने इसे स्केल लार्ज पर करने का सोचा था। इसकी एक पिल्स को पार्क ने भी खाया था, लेकिन हमें नहीं पता था इस एक्सपेरिमेंट का ऐसा रिएक्शन होगा।
अगले सीन में हम देखते हैं शैंगवान उसी रिपोर्टर के पास जाता है। वो पार्क के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है, तभी वो डॉक्टर उसको धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। शायद वो डॉक्टर उनसे बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पास कोई और भी इन्फॉर्मेशन होगी। फिर सीन हमें 1 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क लोगों के दिलों में राज करने लगा था और लोग उससे प्यार भी करने लगे थे क्योंकि उन्हें लगता था इसमें पार्क की कोई गलती नहीं है। लोग उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं और पार्क को भी अब बाहर जाने में खराब नहीं लगता था। और कुछ दिन बाद हमें पता चलता है पार्क ने उसी हॉस्पिटल पे केस किया होता और वो केस जीत भी जाता है। जिस हॉस्पिटल ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो 9 महीनों के लिए सस्पेंड हो जाता और उस डॉक्टर को 4 साल की सजा हो जाती है। तभी उसका वकील बताता है कि ये केस किसी समय भी रीओपन हो सकता है, इसीलिए तुम जब भी मीडिया के सामने जाना तो खुश दिखाना, क्योंकि मीडिया की वजह से ही तुम केस जीत सकते हो। और धीरे धीरे और समय बीतने की वजह से पार्क की हालत खराब होने लगती है और उसे और भी ज्यादा भूख प्यास लगने लगती। धीरे धीरे करके वो एक फिश में बदलने लगता है। जब डॉक्टर ये देखते तो हैरान रह जाते क्योंकि अब पार्क ज्यादा दिन बचने वाला नहीं था। पार्क ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ये खबर सुनने के बाद उसके पापा एक बाबा के पास उसको लेकर जाते हैं जहाँ पर वो जादू टोना करता है, लेकिन पार्क की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है तो वो लोग उसको वापस लेकर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जिन और पार्क के फादर से आपस में लड़ाई होने लगती, जहाँ पर जिन कहती वो पार्क के साथ तब तक है जब उसे हॉस्पिटल से पेमेंट मिलेगा। जैसे ही उन्हें पेमेंट मिलेगा वो पार्क को छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनने के बाद उन्हें गुस्सा आता और वो जिनको गाड़ी से उतार देते हैं। फिर अगला सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल की एक नर्स मीडिया के सामने आती और वो पार्क के ऊपर इल्जाम लगाकर कहती है कि उसने उनके साथ बदतमीजी की है। और जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है सभी लोग पार्क को एक विलन के रूप में समझ लेते हैं और सभी लोग पार्क को एक विलन के रूप में देखने लगते और उसका पुतला जलाने लगते हैं। और ये सिर्फ एक चाल होती है जिसमें पार्क को फंसाया जाता है। जिस कंपनी ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए फंड दिया होता है वो झूठा इल्जाम पार्क पे लगाती है ताकि वो पार्क को क्रिमिनल साबित कर सके और उनकी कंपनी बच जाए। और जैसे ही ये खबर पार्क को मिलती है वो पूरी तरह से टूट जाता है कि इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे भी उसके ऊपर दुखों का पहाड़ होता और ये खबर उसके ऊपर एक मुसीबत बन जाती। इसीलिए पार्क घर छोड़कर भाग जाता और एक नोट छोड़ देता है सैंगवान के लिए। सैंगवान भी फंसा होता है क्योंकि वो दुख कर सके और उनकी कंपनी बच जाए। और जैसे ही ये खबर पार्क को मिलती है वो पूरी तरह से टूट जाता है कि इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे भी उसके ऊपर दुखों का पहाड़ होता और ये खबर उसके ऊपर एक मुसीबत बन जाती। इसीलिए पार्क घर छोड़कर भाग जाता और एक नोट छोड़ देता है सैंगवान के लिए। सैंगवान भी फंसा होता है क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर बन चुका होता और उसके बॉस उसको फोन करके बुलाते हैं। जब सैंगवान वापस अपने घर जा रहा होता है तभी रास्ते में कुछ लोग आते हैं और उसका सामान फेंक देते हैं। लोग सैंगवान को भी भला बुरा कह रहे होते हैं। तभी सैंगवान घर के अंदर जाता और काफी डर जाता है क्योंकि वहाँ पर पार्क मौजूद होता है। लोगों ने उसे भी पीटा होता है जिसकी वजह से उसके सर में चोट आती है तो सैंगवान उसको बैंडेज करता है। सैंगवान उसको समझाता है कि वो ज्यादा परेशान ना हो और सोने के लिए चला जाए तो पार्क कहता है कि आज वो ज्यादा उदास है और वो यहीं पे रुकना चाहता है। फिर अगले दिन सैंगवान पार्क के वकील के पास जाता और वहाँ पर वो कुछ ऐसा देखता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है जहाँ पर पार्क का लॉयर उसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये दोनों आपस में मिले हैं और पार्क को फंसाना चाहते हैं। फिर वो घर जाता है। जब वो घर जाता है तो देखता है पार्क ने सुसाइड करने की कोशिश की। ये देखकर सैंगवान डर जाता और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर पार्क के फादर भी आते हैं। तभी हम देखते हैं पार्क का लॉयर भी आता है जिसे देखकर सैंगवान उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। पार्क का वकील भी सैंगवान से कहता है तुम एक झूठे हो और तुम एक रिपोर्टर थे, तुमने ये आइडेंटिटी सभी से छुपाई है। तो सैंगवान भी उससे कहता है तुम उसी डॉक्टर से मिले हो। दोनों की बहस सुनने के बाद पार्क के फादर कहते हैं मुझे केस हारने के कितने पैसे मिलेंगे। और पार्क भी वहाँ पर आकर ये बात सुन लेता है जिसके बाद पार्क वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा जिन के पास जाता है। तो जिन उससे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो उसको अपना दोस्त समझती थी। तो पार्क कहता है वो ये बात जानता था। पार्क जिन की बातों से काफी मायूस हो जाता और उसको लगता है कि उसका अपना कोई भी नहीं रहा है। फिर पार्क जिन को कुछ पैसे देता और वो वहाँ से चला जाता है उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर हम देखते हैं पार्क पर फिर से एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही डॉक्टर आकर उन सभी को रोकते हैं और वो सभी को डांटने के बाद कहते हैं कि वो पार्क के साथ ऐसा बिहेव मत करें।
करें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही डॉक्टर उसी कंपनी के डायरेक्टर के पास जाते हैं और उनसे रोकने के लिए कहते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है डॉक्टर ने जो प्रोटीन बनाया होता है वो कंपनी ज्यादा पैसों में बेच रही होती और वो किसी का फायदा नहीं देखती, वो सिर्फ अपनी कंपनी का फायदा देख रही होती है। जिसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से मायूस होकर पार्क के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसको दोबारा से इंसान बना सकते हैं। पार्क की हालत बहुत खराब होती है, वो उनसे कहते हैं कि वो दोबारा इंसान नहीं बनना चाहते क्योंकि इंसान बहुत मतलबी होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पार्क की मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पार्क का ओरिजिनल चेहरा दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं, कोरिया के फेमस हीरो ली क्योंग सो है। इसके बाद वही डॉक्टर अपना जुर्म कबूल कर लेते और उन्हें सजा हो जाती है और सैंगवान भी रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता और इसी तरह करते करते 5 साल हो जाते हैं। फिर हमें सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है। जो जिनका पैकेट होता है वो सैंगवान लेकर जाता है और ये उसी डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पर वो जेल में होते हैं, जहाँ पर उस डॉक्टर से वो कहते हैं सैंगवान की मौत के बाद उसके पापा उसकी अस्थियों को बहाने के लिए गए थे और वो उन्हें एक फोटो दिखाकर कहता है जहाँ पर उसके पापा उसकी अस्थियां बहा रहे थे, वहाँ पर पार्क का हाथ होता है। जहाँ पर डॉक्टर उसको एक बात बताते जो काफी हैरान करने वाली बात होती है। वो उससे कहते हैं जब मैं पार्क के पास गया था तो मैंने उससे कहा था कि मैं उसको दोबारा से इंसान बना सकता हूँ, तो पार्क उनसे कहता है कि इंसान बहुत मतलबी होते हैं और वो झूठे भी होते। मुझे एक इंसान मिला था जो सच्चा था, वो एक अच्छा रिपोर्टर बनना चाहता था और उसने मुझसे कहा था कि सैंगवान को सारी बात बता देना। फिर उसके बाद वो समुद्र में चला जाता है क्योंकि उसकी वो असली जगह थी और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। ये सुनने के बाद सैंगवान बाहर आता है, तभी वहाँ पर उसे जिन मिलती और उसे एक और वीडियो टेप देती है, जिसको चलाने के बाद सैंगवान देखता है कि कुछ लोग स्कूबा डाइव कर रहे होते और उसके पीछे पार्क उनको दिखाई देता है और ये देखने के बाद सैंगवान वहाँ से निकल जाता है लोगों की मदद करने के लिए, जिसलिए वो रिपोर्टर बनना चाहता था। दूसरी तरफ हमें पार्क दिखाया जाता है जो मछलियों के साथ अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रहा होता है और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।